दोस्तों डी.वाई. चंद्रचूड़, जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ आजकल बड़े चिंतित हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि उन्हें आखिर इतिहास किस तरह से याद करेगा, उन्हें कैसे याद किया जाएगा। सच्चाई है दोस्तों कि ये जो टेंशन है ना, ये बड़े बड़े लोगों को ही होती है, क्योंकि आम आदमी के पास तो ज़िंदगी भर ये टेंशन होती है कि घर बार कैसे चले, बच्चों को अच्छा स्कूल मिल जाए या फिर कॉलेज मिल जाए, फिर नौकरी मिल जाए, फिर बच्चों की ब्याह शादी अच्छी हो जाए, फिर बच्चों के बच्चे भी सेटल हो जाए। आम आदमी की तो पूरी ज़िंदगी बस इसी उधेड़-बुन में निकल जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी हमेशा कोशिश होती है कि अपना नाम इतिहास में दर्ज करा ले, अपना जो नाम है हम कुछ इस तरह से हिस्टोरिक बना दें कि लोग हमें याद करें कि वाह, डी.वाई. चंद्रचूड़ जैसा भी कोई हुआ होगा। दोस्तों अब डी.वाई. चंद्रचूड़ क्योंकि बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं, तो अब उन्होंने अपनी इस चिंता को देश के आगे कुछ दिन पहले रखा और उन्होंने कहा कि पूरे समर्पण से उन्होंने देश की सेवा की है, इतिहास कैसे याद करेगा ये सोचकर चिंतित होता हूँ। डी.वाई. चंद्रचूड़ को इस बात की टेंशन होती है कि उनको इतिहास कैसे याद रखेगा। वैसे मैं सोच रही हूँ दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ को इस बात की क्यों टेंशन हो रही है, क्योंकि इस बात के संकेत तो खुद उन्होंने ही दे दिए हैं और बड़े साफ साफ शब्दों में दे दिए हैं, बिना किसी लाग लपेट के, कि देश उन्हें किस तरह से याद करे। दोस्तों कैसे, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले स्वरा भास्कर को जानिए। दोस्तों स्वरा भास्कर न केवल हिंदी फिल्म जगत की एक बहुत शानदार हीरोइन है, बल्कि उन बॉलीवुड के चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने खुलकर मोदी सरकार की आलोचना की। इसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा, फिल्मों से उनका लगभग बॉयकॉट हो गया, फिल्में मिलनी उनकी बंद हो गई। लेकिन स्वरा भास्कर ने उन नतीजों के बाद भी बोलना बंद नहीं किया, सरकार की आलोचना बंद नहीं की। दोस्तों अब डी.वाई. चंद्रचूड़ को इस बात को लेकर टेंशन हुई कि पता नहीं इतिहास उनको कैसे याद करेगा, तो स्वरा भास्कर ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में इस पर लिखा, देश के सर्वोच्च न्यायाधीश द्वारा अपने खराब फैसलों के लिए भगवान को दोषी ठहराना एक सहज कदम था। मतलब आप कह सकते हैं कि डी.वाई. चंद्रचूड़ के एक बयान को ही डी.वाई. चंद्रचूड़ के सामने खड़ा कर दिया स्वरा भास्कर ने। और वो बयान क्या था? वो बयान ये था दोस्तों, जिस पर अभी कुछ दिन पहले खुद डी.वाई. चंद्रचूड़ ने देश को बताया कि जब राम मंदिर पर फैसला सुनाना था सुप्रीम कोर्ट को, तो चंद्रचूड़ साहब बड़े टेंशन में आ गए और चंद्रचूड़ साहब भगवान के आगे बैठ गए और भगवान के आगे उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु अब आप ही कोई फैसला दीजिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा अयोध्या में, और जो मुस्लिम पक्ष है उनको भी ज़मीन दी गई, अयोध्या में ही ज़मीन दी गई, और अब वहाँ जल्द मस्जिद भी बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप सोचिए दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट फैसला जो सीधा सीधा संवैधानिक दायरे से लिया गया है, तथ्यों के आधार पर लिया गया है, सबूतों के आधार पर लिया गया है, वो फैसला देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज क्या कह रहे हैं, मैं तो भगवान के आगे बैठ गया और भगवान ने ये फैसला सुनाया। दोस्तों ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा था, फर्ज कीजिए कि जज साहब मुस्लिम होते और उन्होंने अल्लाह के भरोसे जताते हुए अयोध्या बाबरी मामले में अल्लाह से मार्गदर्शन मांग लिया होता, तो बात तो सही है, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भगवान से प्रार्थना की, तो क्या इसीलिए इस तरह का फैसला सुनाया गया? मतलब इतना ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों, जिसके लिए आज भी पूरी दुनिया में हम सीना ठोक कर कहते हैं कि अगर 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना तो वो किसी के कहने पर नहीं बना, तथ्यों और सबूतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया के सबसे बड़े लंबे केसेस में से सबसे लंबे वक्त तक चले केसेस का फैसला सुनाकर ये आदेश दिया। और अब डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब क्या कह रहे हैं, मैं तो भगवान के आगे बैठ गया था। मतलब एक तो हमारे मोदी जी थे जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते थे कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से, एक हमारे चंद्रचूड़ साहब हैं जो सीधा सीधा भगवान के चरणों पर अर्पित कर देते हैं अपने फैसले सुनाने के लिए। हालांकि जो 5 जजों की बेंच थी उसमें चंद्रचूड़ का नाम नहीं था। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चंद्रचूड़ को भगवान के आगे क्यों बैठना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, स्वरा भास्कर ने जो भी कहा हो और उनकी आलोचना में कई और लोग जो भी कुछ कह रहे हो, मुझे लगता है चंद्रचूड़ साहब को कैसे याद किया जाएगा उसके लिए अपने आप में ये केस ही सबसे बड़ा प्रमाण है। दोस्तों अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस एक खबर में चंद्रचूड़ साहब को कैसे याद रखा जाएगा, इतिहास उनको कैसे याद करेगा, इसका प्रमाण दे दिया। दोस्तों उमर खालिद इस देश का एक नागरिक है। उमर खालिद 4 साल से इंतजार कर रहा है, वो 4 साल से, उसका ट्रायल तक नहीं हुआ और उसको जमानत नहीं मिल रही। देश का संविधान आपको, मुझको, हर किसी को अधिकार देता है कि हम अपनी जमानत की अर्जी लेकर कोर्ट जा सकते हैं। सोचिए दोस्तों, उमर खालिद को बिना ट्रायल के 4 साल से जेल में रखा गया है, सिर्फ इसीलिए कि वो सामान्य परिवार से आता है या फिर सिर्फ इसीलिए कि वो एक मुसलमान है। इस देश में पिछले 10 सालों में मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी उनके लिए कहा गया,
और जो उमर खालिद के साथ हुआ, और ऐसा तो है नहीं कि उमर खालिद की अर्जी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गई, तो सुप्रीम कोर्ट तक ये जब अर्जी गई तो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब तो वैसे भी सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो उनको भी पता ही होगा ये सब। तो इसके लिए भगवान के आगे नहीं बैठे क्या? वो अपने सामने ये सब कुछ होता देख रहे थे। वो उनके चीफ जस्टिस रहते हुए, डीवाई चंद्रचूड़ साहब के चीफ जस्टिस रहते हुए, एक देश का नागरिक बिना ट्रायल के 4 साल से जमानत का इंतजार कर रहा है, बार बार अर्जी लेकर जा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और चंद्रचूड़ साहब को ये टेंशन नहीं कि कैसे याद रखा जाएगा। आपने खुद ही बता दिया सर कि आपको कैसे याद रखा जाएगा। दोस्तों, ये वही डीवाई चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन आज तक देश को नहीं पता है कि किसको कितना पैसा मिला और उस पैसे का कहाँ क्या निपटारा हुआ। यही वही चंद्रचूड़ साहब हैं जिन्होंने चंडीगढ़ की जो मेयर इलेक्शन थे उसमें साफ तौर पर धांधली हुई, उस धांधली को पकड़ा भी, लेकिन जिसने धांधली की उसने बस माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में और वो चलता बना, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, ये वही चंद्रचूड़ साहब है। दोस्तों, देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए अपने घर में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया और उनके सामने आरती की, गणेश पूजा में मोदी जी उनके घर आए, पूजा अर्चना की। आज चंद्रचूड़ साहब को इस बात को लेकर चिंता हो रही कि उनको इतिहास कैसे याद रखा जाएगा। दोस्तों, हमारे देश में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत क्लियर है। देश के अंदर सीजीआई कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी मुख्य न्यायाधीश हो, हमेशा उनके पास बहुत से ऐसे केस आते हैं, या फिर कह लें कि ज़्यादातर केस ऐसे आते हैं जिनमें या तो केंद्र सरकार एक पक्ष होती है या दूसरा पक्ष होती है। दोस्तों, केंद्र सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के समर्थन में ऐसी कई याचिकाएं आती हैं जिसके समर्थन में या फिर जिसके खिलाफ कभी कभी सीजीआई को फैसले देने पड़ते हैं। अब वो फैसले कई लोग समर्थन के तौर पर ले सकते हैं, कई लोग उसके खिलाफ ले सकते हैं, लेकिन सीजीआई को ऐसे मामलों की सुनवाई करनी पड़ती है। दोस्तों, ये सब जानते हुए भी डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने घर में मोदी जी को बुलाया। देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के घर में सरकार के सबसे बड़े मुखिया पहुंच रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उसके बाद उस वीडियो को बनाया जा रहा है और उससे भी इंपॉर्टेंट उस वीडियो को फैलाया जा रहा है। और ये सब कुछ सीजीआई अपने पद पर रहते हुए कर रहे हैं और उसके बाद उनको ये टेंशन हो रही है कि उनको कैसे याद किया जाएगा। दोस्तों, स्वरा भास्कर ही नहीं, सामना ने भी, चंद्रचूड़ ने जब ये बयान दिया कि वो भगवान के आगे बैठ गए थे और भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, हम तो कोई फैसला ले नहीं पा रहे, अब आप ही फैसला लीजिए। इस तरह की बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं है, वो भी सीजीआई के लिए। इस मुद्दे पर शिवसेना ने भी आलोचना की। दोस्तों, सामना जो कि मुखपत्र माना जाता है शिवसेना का, उसमें एक लेख प्रकाशित किया गया और कहा गया, क्या न्याय कानून द्वारा संविधान की धाराओं के अनुसार किया जाता है? जजों को अब इस बारे में अपने अपने भगवान से ही पूछना चाहिए। चंद्रचूड़ साहब ने वो रास्ता दिखाया। चीफ जस्टिस कहते हैं, जब बाबरी केस, अयोध्या में राम मंदिर का मामला मेरे सामने आया तो मैं भगवान के सामने बैठा। मैंने भगवान से इस मामले को सुलझाने की प्रार्थना की। मैंने भगवान से कहा, अब आपको ही कोई समाधान निकालना होगा। आगे सामना में लिखा है, चीफ जस्टिस किस भगवान के समक्ष प्रार्थना के लिए बैठे? विष्णु के 13वें अवतार या 14वें अवतार के सामने? समाधान के बाद अयोध्या में राम मंदिर तो खड़ा हो गया, लेकिन ये तय है कि लोकसभा चुनाव में 13वें अवतार से भगवान के मंदिर श्री राम खुश नहीं हुए। कोर्ट को आस्था के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ कानून के प्रावधान अप्रभावी हो जाते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था और डीवाई चंद्रचूड़ की सीजीआई रहते हुए गया था। और दोस्तों, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक अदालत ने बहुत ही अहम टिप्पणी की थी कि राज्यपाल ने जो फैसला लिया वो गलत था। उसके बावजूद भी ये सरकार चलती रही। 2.5 साल अपना पूरा कार्यकाल खत्म किया इस सरकार ने और अब यही सरकार चुनाव में जा रही है। मतलब आप सोचिए, राज्यपाल के फैसले को गलत बता दिया लेकिन सरकार चलती रही। इसके लिए याद रखा जाएगा चंद्रचूड़ साहब को। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए डीवाई चंद्रचूड़ को याद रखा जाएगा। तय उन्होंने खुद ही कर दिया है, इसीलिए अब उनको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि उनको देश किस तरह से याद करेगा। दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ ने जब अपना पदभार संभाला था सीजीआई के तौर पर, तो बहुत से लोगों ने उनके कुछ फैसलों की तारीफ की थी और कहा था कि न्यायपालिका पर एक बार फिर से जो भरोसा हाल के सालों में कम हुआ था आम आदमी का, वो बढ़ाया है सीजीआई ने अपने फैसलों में। लेकिन वक्त के साथ साथ कई परतें खुल जाती हैं, चीज़ों की भी और इंसानों की भी। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में उन परतों से देश को खुद ही अवगत करा दिया। तो अब इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल चंद्रचूड़ साहब को जरूरत नहीं है कि देश उनको कैसे याद करेगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।